Hello dear JEE aspirants, welcome back to our YouTube channel Brilliant Learning Platform. As you all know, this channel is run by the team of NIT Silchar. Here we will discuss about sequence and series, and our very first topic is arithmetic progression or AP. So let's start. Our very first topic is arithmetic progression. Arithmetic progression, which is AP. See, if A is the first term and D is the common difference, if A is the first term and D is the common difference, then AP can be written as A plus D, A plus 2D, A plus n minus 1D, etc. Okay. If we are about to find the nth term of AP, यदि हम लोग को AP का nth टर्म निकालना है, then AP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ओके, देन nth टर्म फ्रॉम लास्ट. अगर हमसे कभी क्वेश्चन आता है कि nth टर्म किसी AP के लास्ट से अंतिम से nth टर्म क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है Tn डैश बराबर l माइनस n माइनस वन, L माइनस n माइनस वन इंटू डी. L माइनस, याद रखना, L माइनस n माइनस वन इंटू डी. यह फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट से, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का. ओके, उसके बाद अगर हमसे कोई पूछता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी किसी AP के n टर्म का योग क्या होगा, तो उसका एक अपना फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी. Sn बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी. और इसका एक अगला फॉर्मूला भी होता है n बाई टू इंटू ए प्लस एल. ओके, यहाँ पे हमारा L क्या है? L है यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है, एंड D क्या है? D है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है. L हो जाएगा लास्ट टर्म और D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट है हमारा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट AP, यानी कि AP से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. इसमें हमारा पहला है इफ A is fixed number, if A fixed number is added or subtracted to each term of a given AP, the resulting sequence is also in AP and its common difference remains same. यानी कि अगर हम किसी AP में एक फिक्स नंबर को जोड़ते हैं या फिर फिक्स नंबर को घटाते हैं, तो हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वह ऑल्सो क्या होगा? AP में होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वह कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा. नेक्स्ट हमारा इफ each term of an AP is multiplied by a fixed constant और divided by non-zero constant, then the resulting sequence is also in AP. यानी कहने का मतलब है अगर हम किसी AP के प्रत्येक टर्म को एक फिक्स्ड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, अगर जीरो करेंगे तो वह इन्फिनिटी भाग जाएगा, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो दिया गया. तो अगर हम नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वह रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगा? रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AP में ही होगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा if x1 x2 and x3 are in AP and y1 y2 y3 are in AP, then its sum or subtract will also be in AP. यानी कहने का मतलब है कि यदि हमारा कोई एलिमेंट दिया हुआ है x1 x2 x3 डॉट 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 xn और y1 y2 y3 डॉट 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 yn, यह सभी हमारा अगर AP में है, तो अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि इस दोनों को जोड़ने का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पे करते हैं x1 प्लस माइनस y1 देन x2 प्लस माइनस y2, तो यहाँ से जो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, यह अगर हम ऐसा करते हैं x1 प्लस माइनस x2 देन x1 प्लस माइनस y1 देन x2 प्लस माइनस y2, तो यहाँ से जो हमारा सीक्वेंस बनेगा, यह सीक्वेंस जो बनेगा, यह सीक्वेंस भी कैसा होगा? AP में ही होगा. यह सीक्वेंस हमारा पूरा का पूरा AP में होगा. यानी कि अगर कोई भी दो AP के सीक्वेंस को जोड़ते हैं या फिर AP के सीक्वेंस को घटाते हैं, तो वह सीक्वेंस जो होगा, जो नया सीक्वेंस प्राप्त होगा, वह सीक्वेंस भी हमारा AP में ही होगा. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है थ्री टर्म्स इन AP शुड प्रीफरली बी टेकन एज a माइनस डी a प्लस डी. यानी कि किसी AP के तीन टर्म को अगर हमको लेना है तो AP का तीन टर्म लिया जाता है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी में. नेक्स्ट
Four terms in AP should preferably be taken as a minus 3D, a minus D, a plus D and a plus 3D। यानी कि किसी AP के 4 टर्म को लिया जाता है a minus 3D, a minus D, a plus D and a plus 3D में। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इन AP A1 प्लस AN, यानी कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विल इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म एंड विल ऑल्सो इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म। यानी कि किसी एपी के प्रथम, किसी एपी का पहला पद और उसके अंतिम पद का योग जो होता है वह दूसरे पद और उसके सेकंड लास्ट पद के योग के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि किसी एपी में हम एन अर्थमेटिक मीन्स कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इफ बिटवीन टू गिवन नंबर्स a and b we have to insert an arithmetic mean which is a1 a2 dot 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 an such that a1 a2 dot 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 an b from an AP, then we say that a1 a2 dot dot an are arithmetic means between a and b। यानी कहने का मतलब है कि यदि हमको किसी AP में a1 a2 a3 जो कि दो संख्या हमको दिया हुआ है a और b, और उस दोनों a और b के बीच में हमको अर्थमेटिक मीन डालना है सच दैट a1 a2 a3, और ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वह a1 a2 a3 सब मिल करके क्या बनाएगा, AP बनाएगा। तो यहाँ पे a1 a2 a3 an यह सब हमारा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन। किस किस के बीच, तो a एंड b के बीच का यह हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। ओके, this is two some important questions, two important questions which which is previously asked in JEE Main exam. Let's see. If the sum of first two n numbers, two n terms of the AP 258 dot 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 is equal to the sum of first n terms of the AP 57, 59, 61, then n equals. This question is asked in JEE Main 2001. Okay. So sum of 2n terms of 258 is equal to sum of n terms of 57, 59 and 61। यानी कि किसी यह एपी जो दिया हुआ है हमारा 2, 5, 8, इसके 2n टर्म्स का जो योग है वह हमारे 57, 59, 61 के एपी के n टर्म्स के योग के बराबर है। दैट मीन्स 2n/2 इंटू 4 प्लस 2n-1 इंटू 3 बराबर n/2 इंटू 114 प्लस n-1 इंटू 2। दैट मीन्स यह हमारा हो जाएगा 6n + 1 इज इक्वल टू n + 56। और जब हम यहाँ पे करेंगे तो यह हो जाएगा n, यह इधर से इधर आएगा तो यह हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 55। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 11। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज cn स्क्वायर्ड, याद रखना यह cn स्क्वायर्ड है, यह cn स्क्वायर्ड, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस n टर्म्स इज, यानी कि किसी एपी के n टर्म्स का जो योग है वह है cn स्क्वायर्ड। तो पूछ रहा है कि अगर हम उस n टर्म को स्क्वायर कर देते हैं तब उसका योग क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। तो इसका क्वेश्चन है, गिवन दैट फॉर एन एपी Sn इज इक्वल टू cn स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम कुछ यहाँ पे प्रोसेस करते हैं तो वह हमारा निकल जाएगा Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP इज गिवन एज, इसका आंसर निकलेगा n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 c स्क्वायर।